तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फैनरू किसी का पीछा करते करते एक जगह पर चला जाता है और वहां पर जाने के बाद वो काफी चीजें सोच रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है। कोई बोलता है, हे मुझे मत छुओ, इधर मत आओ, मुझे ये इंजेक्शन मत दीजिए, मैं वैसा नहीं बनना चाहता। ये सब देखकर फैनरू बोलता है, ये तो वही बच्चा है जिसे मैंने अभी अभी उस जंगल में देखा था। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो गुंडा बोलता है, डरो मत, ये एक अच्छी चीज है, इसे यूज करो। वो अमीर इंसान तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करेगा और फिर तुम्हें खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये सब सुनकर और देखकर वो पर्सन सोचता है, नहीं, कोई तो आकर मुझे बचाओ। वो बुढ़ा आदमी बोलता है, तमीज से पेश आओ और जल्दी से इधर आओ। वो इतना ही बोलता है कि तभी कोई उसके शोल्डर पर आकर हाथ रखता है। वो पर्सन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे फैन रू होता है। फैन रू से हेलो बोलता है तो वो पर्सन पूछता है, आप कौन हैं? वो इतना ही बोलता है कि तभी फैंडू से पंच लगा देता है। ये सब देखकर वहां के लोग बोलते हैं, अरे बाप रे, क्या वहां पर कोई लड़ाई हो रही है? वहां का बॉस फैंडू को देखकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में पंगा लेने की? वो अपने गार्ड से बोलता है, जल्दी से जाकर उसको पकड़ो। ये बोलकर वो सोचता है, वो जो बिना इजाजत के अंदर घुसा है सिर्फ अकेला ही है, तो हालात अभी भी काबू में रखे जा सकते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस मामले का पता किसी और को ना चले। उसे ठीक यहीं पर दफनाना होगा। गार्ड फैंडू से बोलते हैं, अरे ओ बिगड़े हुए बच्चे, क्या तू इतनी दूर यहाँ पर सिर्फ मुसीबत खड़ी करने आया है? क्या तुझे मेरे हाथों से मरने का शौक है? हे जाओ, इसे मेरे लिए पकड़ के लाओ, मैं इस बच्चे को बताता हूँ कि डर क्या होता है। ये सुनकर फैंडू सोचता है, हाँ अच्छा है, थोड़ी मेरी कसरत हो जाएगी, जल्दी से आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है शैनजी के ऊपर, जहाँ पर ऐना आता है और वो शैनजी के कान में कुछ बोलता है। उसकी बातें सुनकर शैनजी याओटन से बोलता है, याओ, मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाना है, प्लीज मेरे अचानक चले जाने के लिए मुझे माफ कर देना। ये सुनकर याओ बोलता है, कोई बात नहीं, आप अपना काम कर सकते हैं, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। और दूसरी साइड हम फैंडू को देखते हैं जो कि सभी गुंडों की पिटाई कर रहा होता है और वो सबको एक एक करके घायल कर देता है। और सबको मारने के बाद फैंडू बोलता है, बस इतना ही, तुम्हारे बॉस की गुंडा चुनने की नज़र कुछ खास अच्छी नहीं है। ये सब सुनकर यहाँ का बॉस गुस्से से सोचता है, बेकार कचरे का ढेर, तुम सब के सब एक साथ टूटे पड़े हो, फिर भी तुम उसके कपड़ों को छू भी नहीं पाए। आखिर इस आदमी का बैकग्राउंड है क्या? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी फैन रू बोलता है, मैं आप सभी को सलाह देता हूँ कि आप अपने बुरे रास्ते छोड़ दें और सुधर जाए, जितनी जल्दी उतना ही बेहतर। अपने बॉस के साथ बने रहना तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। वो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे वाला बंदा उठता है और वो फैन रू पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी फैन रू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ओ तो लोग अभी भी ऊपर चढ़ सकते हैं मुझे मारने के लिए। ये बोलकर वो उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और बोलता है, लगता है कि मैं अभी कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आया था। ये सुनकर वो पर्सन अपने हाथ वाला इंजेक्शन फैन रू को लगा देता है और बोलता है, इस बार मैं तुम्हें दर्द का एहसास कराऊंगा। ये सब देखकर फैंडू सोचता है, सब खत्म, मैं लापरवाह था। ये सोचकर वो उसे पंच लगा देता है। ये सब देखकर वो बच्चा बोलता है, भैया धन्यवाद। ये सुनकर फैंडू बोलता है, मैं आप सबको बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। क्या कहीं और भी कोई है? वो बच्चा बोलता है, भैया हर कोई यहाँ पर है, आज डीलिंग का दिन है, सभी लोगों को यहाँ पर लाया गया है। और हाँ, एक और बात, उस रहस्यमय सिरिंज को उनके शरीर में इंजेक्ट किए जाने के बाद हर कोई बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा है। वो फैंडू का हाथ देखता है और पूछता है, भैया क्या आप ठीक हो? फैंडू बोलता है, अरे इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो सोचता है, अभी अभी मैंने अपनी चौकसी कम कर दी थी, मैं काफी सावधान नहीं था, इसलिए सीधा जाल में फंस गया।
अगर ये बच्चों वाली खुराक है तो शायद मुझ पर इसका असर इतनी जल्दी नहीं होगा। फेंडू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो गुंडा बोलता है, बॉस अब हमें आगे क्या करना चाहिए? बॉस बोलते हैं, लोड को खबर दो, उनसे कहो कि जाओ और और उस सैनिक बदमाश भेजे, को हमें पकड़ो। उसे ये किसी हाल सुनकर में भी सब भागने ये नहीं दे सुनकर सकते। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, ओके। ये बोलकर वो अपनी टीम मेंबर से बोलता है, तुम दोनों यहीं पर रुको और बॉस की रक्षा करो और बाकी सब लोग जाओ और उस बदमाश को पकड़ो। ये सुनकर वो सब लोग फैंडू की साइड भागते हैं। ये सब देखकर फैंडू सोचता है, इस होस्ट की पोजीशन बेशक बहुत ही ऊंची है, मैं बस इस भीड़ को बेहोश कर दूंगा। फिर उन्हें बंधक बनाकर इन बच्चों को सबसे पहले यहाँ से बाहर निकालूंगा, बाकी बात हम बाद में देख लेंगे। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर शैनजी आ जाता है और फैंडू को देखकर वो बोलता है, सचमुच ये अचानक मिला इंसान फायदेमंद है। शैनजी की आवाज सुनकर फैंडू सोचता है, ये आवाज तो शैनजी की है, वो यहाँ पर कहाँ से आया? शैनजी बोलता है, किसने सोचा होगा कि जिस जगह पर पार्टी हो रही थी उससे ज्यादा दूर नहीं ये इतना रौनक भरा माहौल होगा। लोग खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं और इसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। एक तरफ रहीशों के लिए एक दावत और दूसरी तरफ एक गुप्त निजी रूम। ये बोलकर वो फैंसी के पास आता है और बोलता है, एक साहसी मगर साथ ही में बेहद चालाक। शैनजी को यहाँ पर देखकर फैंडू सोचता है, वो यहाँ पर क्यों है? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी शैनजी बोलता है, दावत के दौरान चुपचाप खास मेहमानों का जायजा किया जा रहा था और उन्हें अंदर की स्थिति भी दिखाई जा रही थी। इस योजना को सबसे पहले प्रस्तावित करने वाला पर्सन वही है, सही कहा ना मैंने? जहाँ तक तुम्हारे साथी याओ की बात है, ओ या यूं कहूँ, मुझे उसे सही नाम से पुकारना चाहिए, ब्लोटन, एम आई राइट? शुरू से ही हम जानते थे कि वो इस स्थान का स्वामी नहीं है। मेरा बहुत ही होशियार आदमी है जो सच में पता लगा सकता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ तक कि उस असली मालिक की हड्डियां भी ढूंढ सकता है जिसे सामने वाले लोग छिपा रहे हैं। मतलब कि मेरे पास ऐसा काबिल आदमी है जो तुम्हारा छुपा हुआ सारा राज मेरे सामने ला सकता है। ब्लोटन अपने चचेरे भाई को, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, उसे खत्म कर देता है और उसके सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। और बाद में भारी मुनाफे के लालच में आकर उसने दूसरों के साथ मिलकर गुलामों के व्यापार में शामिल होने की रचना रची। गुलामों का लेन देन काफी आसानी से चल रहा था, लेकिन मेरे अचानक आ जाने से तुम्हारी सारी योजना गड़बड़ा गई। ठीक उसी टाइम इस बात की संभावना भी बढ़ गई कि लॉर्ड का रूप सामने आया तो वो धोखेबाज बेनकाब हो जाएगा। पार्टी में काले कपड़े पहने हुए लोग अपना काम सफलपूर्वक इसलिए कर पाए क्योंकि किसी ने जानबूझकर सुरक्षा व्यवस्था को ढीला कर दिया था। क्या मैं सही हूँ? एक नकली महान लॉर्ड, तुम मेरा पूरा पीछा कर चुके हो और फिर भी मुझसे मिलने नहीं आते। ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है और हम उसके सामने याओ को देखते हैं। याओ बोलता है, बिल्कुल जैसा तुम कह रही हो, लेकिन बदकिस्मती से मुझे भी उस पर्सन की धमकी आ रही है जिसने उस टीम को काम पर रखा था, लेकिन आप एक श्राप से पीड़ित हैं। फिर भी आपको देखकर लगता है कि उस श्राप का आप पर कोई भी असर नहीं हुआ है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में जो फैंडू को इंजेक्शन लगा है उसका असर नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। आगे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना।